जय माता दी। दोस्तों यारों, आज हम रामायण से जुड़ी हुई कुछ रहस्य के बारे बताएंगे। दोस्तों, जिस रावण को माता सीता के हरण के लिए आज दुनिया जानती है, क्या आप जानते हैं कि सीता जी से पहले उसी रावण ने भगवान राम की मां कौशल्या का भी हरण किया था। आइए जानते हैं उस घटना से जुड़ी एक बेहद हैरान करने वाली पौराणिक कथा के बारे में। कौशल देश की राजकुमारी थी कौशल्या। मान्यता अनुसार त्रेतायुग के समय कौशल देश हुआ कर था, जिसके राजा थे कौशल राजा। कौशल को एक बेहद सुंदर कौशल्या नाम की पुत्री थी, जो विवाह योग्य थी। राजा कौशल ने कौशल्या का विवाह करने का निर्णय लिया और इसके लिए उन्होंने अयोध्या के राजा दशरथ का चयन किया। अपनी इच्छा राजा दशरथ के सामने व्यक्त करते हुए राजा कौशल ने राजा दशरथ को विवाह का प्रस्ताव सुनाने के लिए अपने दरबार में आमंत्रित किया। शास्त्रों अनुसार माना जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर पहली बार आए हैं, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, जिस समय राजा कौशल अपनी बेटी और राजा दशरथ से विवाह करा रहे थे, ठीक उसी समय लंकापति रावण ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से पूछ रहा था कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। रावण की विनती सुनकर ब्रह्मा जी ने उसके सवाल का जवाब देते हुए रावण को बताया कि राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या से इसी युग में स्वयं भगवान विष्णु जी जन्म लेंगे और वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। बस ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर रावण अपनी पूरी सेना लेकर अयोध्या की ओर प्रस्थान कर दिया। मृत्यु के भय से भयभीत रावण ने अयोध्या में राजा दशरथ से युद्ध किया और उन्हें पराजित भी किया। रावण और राजा दशरथ के बीच हुआ यह युद्ध सरयू के निकट हो रहा था। इस दौरान राजा अपने मंत्रियों संग नौका में थे। रावण ने सभी गांव को नष्ट कर दिया था, लेकिन राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत नदी में बहते हुए समुद्र में जा पहुंचे थे। राजा दशरथ को नदी में डूबा हुआ समझकर रावण अब अयोध्या के बाद कौशल नगरी जा पहुंचा। वहां भी उसने भयानक युद्ध कर राजा कौशल को भी पराजित कर दिया। इसके बाद अहंकारी रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर सेना के साथ चल पड़ा। लंका जाते समय मौत से भयभीत रावण इस सोच में पड़ गया कि सभी देवता मेरे शत्रु हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कौशल्या को लंका में कैद करूं और देवता रूप बदलकर उन्हें आजाद ना करा ले जाए। रावण इस बात को सोच ही रहा था कि उसे रास्ते में समुद्र में रहने वाली तिमिल मछली दिखाई दी। फिर रावण ने कौशल्या को उसी तिमिल मछली का निवाला बनाने का फैसला किया, जिसके बाद रावण ने पहले कौशल्या को एक संदूक में बंद किया और फिर उसी मछली को सौंप दिया और स्वयं अपनी सेना के साथ लंका लौट गया। मछली संदूक लेकर समुद्र में घूमने लगी, तभी अचानक तिमिल मछली के सामने एक अन्य मछली आई और दोनों के बीच संदूक को लेकर युद्ध होने लगा। इसी दौरान संदूक समुद्र चला गया। उसी समय राजा दशरथ भी अपने मंत्री के साथ बहते हुए नदी के से समुद्र में पहुंचे। वहां उनकी दृष्टि उसी संदूक पर पड़ी। उन्होंने जब संदूक खोला तो उसमें से कौशल्या निकली और उन्होंने राजा से अपनी आप बीती सुनाई। राजा और मंत्री दोनों ही कौशल्या को उस हालत में देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। आपस में संवाद करने के बाद उन्होंने एक रणनीति बनाई और उसी के अनुसार वो तीनों अपनी जान बचने के लिए पुनः संदूक में बैठ गए और उसी संदूक की मदद से वह सतह पर आप पाने में कामयाब रहे। अहंकारी रावण राजा दशरथ को डुबा कर और कौशल्या को संदूक में छिपाकर बहुत खुश था। उसे लगा कि उसकी मृत्यु का कारण बनने वाले दोनों लोग अब नहीं रहेंगे तो उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकेगी और वह अमर बन जाएगा। लेकिन वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि जिन्हें वो मरा हुआ समझ रहा है, असल में वह दोनों ही जीवित है। माना जाता है कि राजा दशरथ और कौशल्या के विवाह से ही भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया था, जो आगे चलकर रावण की मौत का कारण बने थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को
लाइक करें हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर जय माता दी। दोस्तों यारों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।